नमस्कार दोस्तों। रियल एस्टेट में व्हाट इज़ द प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज़ सेकेंडरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या होता है एंड हाउ दिस नॉलेज कैन हेल्प यू इन टेकिंग डिसीजंस। देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन अब ग्राहक का माइंड बिकॉज ऑफ द रेट्स। कोई कहता है रेट बढ़ गई, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं बहुत लोगों के। कोई इस हिसाब से बता रहा है, कोई इस हिसाब से बता रहा है, कोई इस हिसाब से सोच रहा है। मेरा काम एज India's #1 clarity giver on real estate is to borrow torch and give total holistic clarity, ताकि डाउट की शंका ना रहे। जो जैसा सोच रहा है उसको ये बता दें कि ये पूरा टेम्पलेट है, इस हिसाब से सोचो। तो स्टार्ट करते हैं जी। प्राइमरी मार्केट होता है बिल्डर से डायरेक्ट अलॉटमेंट, कि बिल्डर आया, बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट बनाया एंड उसका डायरेक्ट अलॉटमेंट, वो प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट दो तरह का होता है। पुराने 10, 15, 20, 30 साल, 5 साल, 6 साल पुराने प्रॉपर्टी जो बिक रही है और आम ग्राहक से खरीदोगे, और उसका एक सब पार्ट है रीसेल ऑफ दिस अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ ओनली। तो वो 10, 15, 20% होती है, दूसरे वाली ज़्यादा होती है प्राइमरी मार्केट। अब दुविधा क्या है? दुविधा ये है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स क्या हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स ये हैं कि प्राइमरी मार्केट रनअप बहुत हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट कहीं जा नहीं रहा। अगर आप एक फ्लैट लेके बैठे हैं, आप बताओ भाइयों बहनों, कहीं उसके रेट आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं? जो आप पुराना में बैठे हैं कहीं बढ़े हैं? एक जो प्लेटू आउट कर गए थे या बहुत नीचे रह गए थे, उससे शायद 2, 4, 5% बढ़े हों, और शायद अगर कोई क्वेरी नहीं आती थी खरीदने की तो शायद आने लगी हो। इतना फ़र्क है। लेकिन कहीं भी जो रॉकेट आपने प्राइमरी मार्केट के अंदर देखा है, उसी पर चर्चा है कि वो रॉकेट जायज़ है, नाजायज़ है, ठीक है, सस्टेनेबल है, आपको क्या करना है, आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो वो मैं वीडियो के जैसे जैसे चलेगा उसको अच्छे से समझाऊंगा। आपको इसको एक क्लास की तरह पेशेंस के साथ समझना है, क्योंकि जब हम अपनी ये भ्रांतियां बनाते हैं, ये अखबार में आती हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ अखबार में आई, किसी ने यूट्यूब वीडियो बनाया, कहीं आपको रिश्तेदार ने कुछ बोला, कहीं पूरे टाइम आदमी इन्फ्लुएंस हो रहा है। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ मैं भी वही कर रहा हूँ, पर आपको मैं यहाँ करते हुए ये सारी चीज़ों के थ्रू ले जाऊँगा और उसको टोटल क्लैरिटी दूंगा। तब दैट्स वाई आई से डंके की चोट पे आई एम द #1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर। कोई दूसरा है ही नहीं, कोई इस तरह बात ही नहीं करता। जिस दिन दूसरा आ जाएगा मैं अपने आप को फर्स्ट कहना बंद कर दूंगा। फर्स्ट व्हेन आई से, आई डोंट से विद एरोगेंस। आप लोगों को मेरी आंखों में एरोगेंस दिखती है? जिसको एरोगेंस दिखती है कमेंट सेक्शन में एरोगेंस दे दे। या आपको आंखों में क्लैरिटी दिखती है? जैसे मेरे चश्मे में, ये आंखों के चश्मे नहीं हैं नज़र के, ये चश्मे भी पूरे क्लियर ही हैं, ठीक है। तो ये लाइट से बचने के चश्मे हैं, ठीक है, मोबाइल और लैपटॉप और उसकी, ताकि नज़र कमज़ोर ना हो, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में जो चीज़ आ रही है वो प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्टों से एडवांस प्रोडक्ट्स हैं। सब में रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़िया प्रोग्राम है। वो मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट ही है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्डर एहसान कर रहा है, बट वो रूल रेगुलेशन लेटेस्ट हैं। हर जगह आपको रिसाइकलिंग प्लांट का चक्कर होगा, ऊपर सोलर एनर्जी लगेगी। जितनी भी लिफ्ट्स हैं उनकी क्वालिटी हाई स्पीड लिफ्ट्स आ चुकी हैं। ये कंस्ट्रक्शन की, जैसे माइवन कंस्ट्रक्शन में भी हाई राइज में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये सब कुछ नया इज़ कमिंग एट ए वेरी हाई कॉस्ट। Because they say कि if your building will last 100+ years, any low rise लास्ट 100 years। कोई कोठी बनाता है 100 साल रहती है, अच्छे से बनाता है, लेकिन हाई राइजेज में इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ लोड्स एंड अदर फैक्टर्स। उसमें लाइफ यूज टू बी 25, 30, 35, 40 ईयर्स, पर वो 20 साल के बाद ही आदमी कहता था यार ये हो लिया इसका काम, ये चलता था। तो अब जब ये नया प्रोडक्ट आया है तो इसकी जो प्राइसिंग है, बहुत लोग ये कर रहे हैं, अब बातचीत ऐसे कर रहे हैं कि भाई ये वाली चीज़ से इतना रेट बढ़ गया, इतना जस्टिफाइड है। इसको दूसरी तरह से देखना है कि इसका जितना मिल रहा है क्या ये भी जस्टिफाइड है? ये तो काली पीली टैक्सी बन गई है। इसका बढ़त के बारे में चर्चा कर लेंगे, पर इसकी जस्टिफिकेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब पावर स्टीयरिंग की गाड़ियाँ आ गई थी और ट्रांजिशन चल रहा था और लोगों ने एक बार पावर स्टीयरिंग का मज़ा ले लिया, जिसने भी पावर स्टीयरिंग की गाड़ी चलाई उससे नॉर्मल नॉन पावर स्टीयरिंग की अल्टो भी मुड़ी नहीं, ऐसे लग रहा था ट्रक चला रहा है। क्योंकि वंस यू गेट यूज टू और यू नो द न्यू टेक्नोलॉजी, एक बार वो जो डिजिटल कैमरे धीरे धीरे, पहले 1 मेगापिक्सल, फिर 2 मेगापिक्सल, फिर 3, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वो कोडैक वाला था, वो चल रहा था। एक दिन ऐसा आया कि वो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चलेगी और वो वाली ये वाली ख़त्म होगी।
और जो चेंज नहीं हुआ ख़त्म हो गया। नोकिया ने चेंज नहीं करना चाहा जब एंड्रॉयड फ़ोन और ये सब आया कि हमारा तो अच्छा चला, कितने फ़ोन बिकते थे उनके, सडनली दे रिफ्यूज़ टू चेंज, ख़त्म हो गए। अभी मान लो कल को फ्यूल चेंज हो जाए या हाइब्रिड गाड़ियाँ आने लग जाएं या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने लग जाएं और कोई गाड़ी मेकर बोले ना मैं तो पेट्रोल की बनाऊंगा, डीजल की ही बनाऊंगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, एक भी चेंज नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। जब भी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आता है किसी मार्केट में, किसी भी मार्केट में, ठीक है, एलसीडी से एलईडी से लेके आगे जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी तरह कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में आ रही है, तो पुरानी चीज़ों की वैल्यूज़ घटती हैं, हमेशा घटती हैं। हॉलमार्क की ज्वेलरी लेना चाहेंगे, नॉन हॉलमार्क की नहीं बनती क्यों नहीं? क्योंकि कोई लेता नहीं। लेता क्यों नहीं? क्योंकि बनती नहीं। जब ये साइकिल में आदमी चला जाता है ना, प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है, कोई वो प्रोडक्ट बनता क्यों नहीं? क्योंकि उसको कोई ख़रीदता नहीं। कोई ख़रीदता क्यों नहीं? क्योंकि वो बनता नहीं। मतलब ऐसा सिस्टम में चले जाता है, तो फिर वो पुरानी वाली चीज़ों की वैल्यू बहुत नीचे घट जाती है। आपको क्या करना है? अभी भी क्वेश्चन पेपर इतना आउट नहीं हुआ है, अभी भी नहीं पता माइवन शेवन का लोगों को ज़्यादा। दीज आर स्टिल वेरी अर्ली डेज। देयर विल कम ए टाइम जब इंडियंस को कोई चीज़ समझ में आ जाती है ना, फिर अचानक से बहुत लोगों को जल्दी समझ में आती है। पहले तो समझाई जा रही है, बताई जा रही है। भारत स्टेज 6 नॉर्म्स गाड़ी के करने थे, गवर्नमेंट बहुत दिनों से बता रही थी, कार मेकर भी आराम से बैठे थे, धीरे धीरे लोग समझ रहे थे। फिर डेट आई 1 अप्रैल 2020 से हो जाएगी, गडकरी जी का आ गया, वहाँ से आ गया, होना है। जुलाई 2019 से लोगों ने खरीदनी बंद कर दी, कार मेकर हाहाकार मच गया, उनके शेयर्स गिरने लग गए। फाइनेंस मिनिस्टर तक को इंटरव्यू किया, फाइनेंस मिनिस्टर को सबने रिक्वेस्ट किया कि जी इसको और आगे बढ़ा दो डेट। वो कहते हैं डेट तो आगे नहीं बढ़ेगी अब। भारत स्टेज 4 थे, भारत स्टेज 4 क्या है, 6 क्या है, आप में से जिसको पता है नीचे लिख दो एग्जैक्ट की उसकी कितनी स्पेसिफिकेशंस हैं। लोगों को ये पता है इट इज़ गॉट समथिंग टू डू विद इंजन एंड पोल्यूशन एंड समथिंग लाइक दैट, मोटा पता है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। लेकिन वो लोग कहते हैं कि भाई ये नई चीज़ आ रही है, हम क्यों ले पुरानी गाड़ी, 9 महीने वेट कर लेंगे। 9 महीने वेट करने में क्या हुआ है? पीपल जस्ट डिडंट बाय। वो उनने कार मेकर्स ने रेट गिरा दिए और गिरा दिए, बहुत गिरा दिए, दिसंबर में तो जैसे गिराते हैं, ठीक है, वो बहुत गिरे। उसके बाद एक गाड़ी हुआ करती मार्टीज़ और सीएलओ, आप लोगों ने पता नहीं कितनों ने चलाई है, मार्टीज़ और सीएलओ, देव मोटर्स की होती थी। वो कंपनी जब बंद हुई तो नई मार्टीज़ भी 2.25 लाख की गई जो बची थी इन्वेंट्री, और वो भी लोग मतलब ख़रीदना नहीं चाह रहे थे। मतलब मार्टीज़ जिनने भी चलाई है, आप बताना पुराने टाइम की गाड़ी है मार्टीज़, MATIZ, ठीक है, और CLO करके भी थी, CIELO करके, ये दोनों गाड़ी जिनने चलाई हैं देखी हैं, बताना। इट जस्ट हैपन्स व्हेन समथिंग चेंजेस, टेक्नोलॉजी का चेंज आता है, कुछ चेंज आता है तो लोग एकदम हट जाते हैं उसमें। मैं तो कहता हूँ वैल्यू फॉर मनी थी, क्योंकि मार्टीज़ एक ऐसी गाड़ी थी, उसका तो वैसे ही कुछ सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं थी उसको तो, और नई गाड़ी तो वैसे ही 5-6 साल वैसे ही चला लो आप, और इतना तो हमारे लोकल मिस्त्री वैसे भी जुगाड़ रखते हैं, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स जो भी थे वो छोड़ छाड़ के गए थे, और उतना तो अपना जुगाड़ था, तो वैल्यू बाय थी, मैं नहीं मना कर रहा। लेकिन बहुत लोगों ने नहीं ली, और उसके प्राइजेस जो एक 3 लाख की गाड़ी थी और CLO के रेट्स थोड़े और ज़्यादा थे, वो और महंगी थी, दबा के पिटे हुए रेट्स पे बिकी। तो आप अगर पुराने फ्लैट्स आप लेके बैठे हो और वो ग्रेट लोकेशन पे नहीं है, ग्रेट लोकेशन की डेफिनेशन आपको पता है कि वो लोकेशन दोबारा उस शहर में आ नहीं सकती। ग्रेट लोकेशन पे है तो अपने पकड़ के रखो फ्लैट पुराने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये तक भी सजेस्ट करूँगा जो शाणे आदमी है वो ग्रेट लोकेशन पे पिटी हुई डील्स भी ले सकते हैं। पुरानी नॉन माइवन कंस्ट्रक्शन का कोई नया प्रोजेक्ट लेने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। जो लाल ईंट की बात कर रहा हूँ, जो आपके AAC ब्लॉक्स वगैरह हैं, वो उस लाल ईंट से बेटर हैं। तो माइवन है, फिर ये सीमेंट के जो भी सिस्टम लगता है ये ठीक है, पर ऑफ कोर्स ये बेस्ट है, ये बीच का है, और वो लाल ईंट तो बिल्कुल ही अवॉइड करो। अब लोग कहते हैं अबे ईंट 3 kg की आती है, 6 ईंट के बराबर एक वो AAC का ब्लॉक डलता है जिसका वज़न 10 kg है, तो 18 kg का लोड से वो 50% कर देता है, 9 kg 10 kg, तो लोड कम आता है उस पर।
वो उस पर अलग चर्चा करेंगे। भी कंस्ट्रक्शन पे मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि माई-1 में क्या डेंसिटी होती है, दीवार कैसे लोड लेती है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। लोग हाँ माई-1 में कील नहीं ठोक सकते, लिख कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मत लिखना, ठीक है। माई-1 में खुद कील मैं नहीं ठोक सकता, ठीक है, मत लिखना ये, ठीक है। हाँ नहीं ठोक सकते खुद कील, ड्रिलिंग मशीन से बंदा बुला के ठोकाना पड़ेगा, ठीक है। पूरे दिन आप कील नहीं ठोकते, एक बार आपने ये लगा ली जितनी, अब मैं रोज़ उतार के यहाँ कील ठोकूंगा पीछे की, फिर मेरे को मड आर्ट पेंटिंग हटानी है, ठीक है, गुजरात की, तो फिर रोज़ चेंज करता रहूँगा, साल में एक बार, ठीक है। सो पुराने फ्लैट्स वालों, अगर लोकेशन अच्छी है पकड़े रहो अपने फ्लैट, पर लोकेशन भी बेकार है या कभी इतनी ग्रेट बनी नहीं तो निकल जाओ उसमें से, कुछ नहीं बढ़ने वाला वहाँ पे। आज भी कोई रेडी टू मूव इन का दीवाना खरीद लेगा, 2 साल बाद के बाद एक टाइम आएगा ये सब जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये बन जाएगा, मतलब ये खुल जाएगा कि जब आप वो माई-1 वाले जो बन रहे हैं ना, इनके बाहर से जाओ तो देखने में एकदम चिकनाहट की फीलिंग आती है। जाके देखो द्वारका एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं, जाके देखो मार्की बिल्डर के, अच्छे बिल्डरों के बन रहे हैं, तो उनको देखो अच्छे से, ठीक है। तो पुराने फ्लैट, बेकार लोकेशन सेल इट, गुड लोकेशन होल्ड इट, एंड ग्रेट लोकेशन मेरे को पिटे हुए एंड वो बिक रहे हैं। मैं आपको सोसाइटियों के नाम शायद पता नहीं, मैं प्लैटिनम वालों को बताऊंगा कभी, प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं। 43 सेक्टर के अंदर आपकी ऐसी ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ 3 एकड़ के अंदर केवल 80 फ्लैट हैं, पुराने हैं, और लोग बेचना चाहते हैं, खरीद लो क्योंकि 3 एकड़ लैंड है आपका। अभी एक लेटेस्ट अच्छी चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सरकारी एक आवास बनाए थे गरीब लोगों के लिए, वो बिके ही नहीं क्योंकि कोई क्वालिफाई नहीं करा उस डेफिनेशन में। वो आइकिया का कहाँ आ रहा है वो बताना आप लोग मुझे। आइकिया का आ रहा है एक बहुत बड़ा कमर्शियल, जहाँ आइकिया सामान बेचेगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट है ये। 10-11 एकड़ लैंड है, तो उसमें 1 एकड़ में वो टावर छोड़ देंगे, 10 एकड़ में सारा तोड़ेंगे, गुड़गांव की बता रहा हूँ, 10 एकड़ में सारा बिल्डिंग तोड़ेंगे और वहाँ उसको बेचा, नीलामी होगी और फिर वहाँ भी माई-1 ही बनेगा। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, गवर्नमेंट ये कर रही है, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ गवर्नमेंट कर रही है, तो आप भी कर सकते हो। ऐसी ऐसी सोसाइटी ढूंढो अब जाके जो 2-2, 3-3 एकड़ में प्राइम लैंड में है, जहाँ फ्लैटों में चिप्स के फर्श डले हुए हैं, टाइलें ख़राब हो रखी हैं, बाकी काम ऐसे हो रखे हैं, ये सारी चीज़ें जो हो रखी हैं, आप लोग यहाँ जाकर आप ढूंढें कि यार वैल्यू बनती है। अब ये घाक इन्वेस्टर हो जाएगा। अब ये जो इंसान पहली प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में ऐसी ले रहा है, वो मत घूमो इन चक्रों में, क्योंकि मुझे पता है करते ही मेरे को भी इसमें 50 मैसेज 100 मैसेज आ जाएंगे, बताओ जल्दी बताओ, मेरे को लेनी है पहली प्रॉपर्टी। ना भाई, ये थोड़ा मामला अलग होता है, क्योंकि टूटने में हो सकता है 5-10 साल लग जाए। पर अगर मतलब ऐसी सोसाइटीज़ हैं, तो ऐसी सोसाइटी वाले मेरे से मिलके कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपकी क्या वैल्यूएशन हो सकती है फ्लैट की। फ्लैट बेचोगे तो शायद 90 लाख का मिलेगा, लेकिन जो धरती पे आप बैठे हो उसका आपका शेयर 2.25 करोड़ का है, ये भी एक फैक्ट है। और यहीं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको। दिस इज़ कॉल्ड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। वीडियो को आपको सुनते रहना है, कहाँ आपको ब्रिलियंट आइडिया किस तरह आ जाए, क्योंकि क्या होता है कई बार आदमी नहीं ये ठीक नहीं है, ये ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक है। मैं एज ए टीचर, एज ए समझाने वाला, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो बता रहा हूँ कि प्राइमरी मार्केट की जो वैल्यूएशंस हैं बिल्कुल ठीक हैं, सेकेंडरी मार्केट इज़ लेस। आप समझ रहे हो? इट इज़ नॉट दैट सेकेंडरी मार्केट इज़ करेक्टली प्राइस्ड एंड प्राइमरी इज़ ओवर प्राइस्ड। नो, प्राइमरी इज़ करेक्टली प्राइस्ड, सेकेंडरी मार्केट को एकदम छोड़ दिया है लोगों ने। तो उसको जो छोड़ दिया है, तो उसमें 60 से 70% लोकेशन और इन्वेंट्री ऐसी है विच यू शुड नॉट बी इवन लुकिंग एट। ऐसी बनी हुई है, दूर दराज कहीं बनी हुई है, नॉन माई-1 है, ना लोकेशन का फ़ायदा, ना ब्रांड का फ़ायदा, ना साइट का फ़ायदा, कोई फ़ायदा, तो छोड़ दो। कॉन्सनट्रेट, अगर पुराना ही खरीदना है, रेडी टू मूव इन नहीं खरीदना है मुझे, तो फिर लोग कैसे खरीदते हैं? भाई साहब, मेरे को तो साइज़ इतना बड़ा चाहिए। आलू प्याज नहीं खरीद रहे हो आप, साइज़ बड़ा चाहिए, तो बड़े वाले साइज़ में किराए पे रह लो जाके, उसको खरीदने की ज़रूरत क्या है? खरीदो जो जहाँ पैसा बढ़े। दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। खरीदो वहाँ जहाँ पैसा बढ़े, जहाँ अप्रिशिएट हो, रहो कहीं मर्जी।
हाँ 70-75 साल का हो गया है कोई और खुद रहना चाहता है, वो ये सब नहीं शिफ्ट कर सकता। लेकिन अगर आप 30 साल के हो, 40 के हो, आपका बच्चा, आपके बच्चे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, बड़े में रहो, 4 BHK कहीं दूर मिल रहा है, किराए पे ले लो उसको 30-40 हज़ार रुपये में, और अपनी चीज़ वहाँ लो जहाँ आपका 1.5 CR 3 CR की तरफ जाए। 90 लाख 1 करोड़ की ऐसी बहुत जगह हैं। ये वाला वीडियो मुझे वैसे 9 PM वाला बना देना चाहिए था, पर मैंने सिंस पहले अनाउंस नहीं किया, तो मैं लोगों को, ठीक है, यहाँ तक जो देख रहा है और समझ रहा है वो फ़ायदा उठाएगा। पुरानी सोसाइटी में लेना है तो ऐसी सोसाइटियों में लो जहाँ डेंसिटी कम है, आपके हिस्से ज़मीन ज़्यादा आती है, और ज़मीन ज़्यादा आएगी तो जब कल को डील होगी तो बहुत बढ़िया डील होगी। देयर इज़ अ सोसाइटी इन मुझे नेम करना, जीके देखता हूँ ऑडियंस की, जिसकी अगर अच्छी है तो संडे वेबिनार फ्री लिंक मिल जाएगा। एक सोसाइटी है, अभी न्यूज़ में थी, मुंबई की, ठीक है, उसमें आशा भोसले जी एंड लता मंगेशकर जी के भी फ्लैट हैं, ठीक है, और वो गलत बनी थी 80s के अंदर, उसके 10 फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिए थे उन्होंने चोरी चकारी झूठ बोल के, ठीक है। एंड वो कैंपा कोला सोसाइटी नहीं है, आदर्श भी नहीं है, 2 नाम लोगों को याद है, तो ये 2 नहीं है, ठीक है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अब वो सोसाइटी के लोग सारा तोड़ के उसको बिल्डर के पास ले जा रहे हैं कि, और बिल्डर से नेगोशिएट कर रहे हैं, दबा के उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई, दबा के, क्योंकि वो उस टाइम पे जब बनी थी तो डेंसिटी बहुत कम थी, 2-3 एकड़ का प्लॉट है, एंड अब कई फ्लैट साइज़ पे नेगोशिएशन चल रहा है, वो 3300-3500 स्क्वायर फीट मांग रहे हैं। 3300-3500 स्क्वायर फीट मुंबई में इज़ ए पैलेशियल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब होते हैं काम, आपको करने हैं तो मेहनत लगेगी, ठीक है, पका पकाया इतनी आसानी से नहीं मिले, मेहनत लगेगी, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पर अगर खुद ऐसी सोसाइटी में बैठे हो ना आप, तो एक फ्लैट और ख़रीद लो, कोई बुरा नहीं है, 2 राइट होगी आपकी, पर वो साइकिल आपको बड़ा होना चाहिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर सारे RWA वालों, अब जिसने फ्लैट ही ख़रीदा है 2 दिन पहले, वो तो नहीं तोड़वाएगा, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, अगर आप लोग मिलके अपनी सोसाइटी को तोड़ के नहीं बनवाना चाहें बहुत ग्रेट लोकेशन पे, तो आपकी वो नॉट ओनली फ्लैट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, बड़े बनेंगे, आपको पैसा भी और मिलेगा, और आपकी लाइफ आगे निकल पड़ेगी। वैसे फ्लैट आप बेच नहीं रहे, और किराए पे कहीं रह लो 4-5 साल, अगर किराए पे भी रहोगे, और ये 4-5 वाली नहीं, छोटी सोसाइटियाँ हैं, पुराने वाली CGHS वाली जो छोटी हैं, वो 3 साल में बन जाएंगी। वहाँ कोई ऐसा 15 एकड़ वाला काम नहीं है, ठीक है, कि पता नहीं कब जाके 7 साल में बनेगा। छोटी सोसाइटी 2 एकड़ वाली 3 साल में बन जाती हैं। तो आप नेगोशिएट कर सकते हो अच्छे बिल्डर्स के साथ, ठीक है। एंड वो आपका क्या होगा, लाइफ में एंटरटेनमेंट हो जाएगा, इन द सेंस कि पैसा कमाने को मिल जाएगा बैठे बिठाए। तो अगर आप लाइक 50-60s में हो, तो भाई 2-3 साल में एक अच्छी सी चीज़ बन जाएगी, आप लोग मिलके अभी कर लो। आप कहोगे नहीं, वैसे तो इसकी लाइफ 10 साल बची और 15 साल भी बची हो सकती है, लेकिन भाई 20-25 साल हो चुकी है और प्राइम लोकेशन में बैठे हो, तो कर लो उसका प्रोग्राम। आइडिया कैसा लगा बताओ? कितने % ऑफ लोग अगर हाँ बोल दें तो सोसाइटी टूट सकती है। मूवीज़ में देखा था, वो बिल्डर आ गया है, वो मूवी हिंदी मूवीज़ में दिखाते थे ना, और वो प्रेशर कर रहा है, और वो एक हीरोइन की माँ है जो नहीं चाह रही, क्योंकि उसके हीरोइन का जो पिताजी नहीं है उसकी यादें वहाँ बसती हैं, फिर वो हीरो आके वहाँ लड़ता है। ऐसे वाले आपने मूवीज़ देखी हैं? वो प्रेशराइज़ कर रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हाँ कह दो, और वो कह रहे नहीं, हम नहीं, हमारे पास इज्जत है, हमें पैसा चाहिए ही नहीं, हमें तो बस ये फ्लैट। ऐसी वाली मूवीज़ देखी हैं आप लोगों ने बहुत पहले, ठीक है। तो वो वाले काम अब होने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। एंड मुझे नहीं लगता वो अब लोग इतने बेवकूफ़ हैं। पीपल अंडरस्टैंड मैथ्स एंड मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर ये वाले पे आप मुझसे फार्मूला चाहते हैं, जैसे मैंने x + y + z + i = c का दे रखा है, तो कोई ऐसा फार्मूला है जहाँ आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वैल्यूएशंस कम है, ज़्यादा है, और कितने होने चाहिए? कोई है ऐसा फार्मूला, ताकि जब वो बिल्डर के साथ नेगोशिएट करो तो सारे मिलके बेस्ट नेगोशिएशन हो सके? तो ऐसी कंसल्टेशन में मैं कंसल्टेंट हूँ, अवेलेबल हूँ, एट ए कॉस्ट, बुला के कर सकते हैं। बिल्डर बुलाए तो बिल्डर की तरफ जाके बैठ जाते हैं, और अगर RWA वाले बुलाएं तो RWA वाले की तरफ बैठ जाते हैं। प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल है, आपकी तरफ से केस लड़ेंगे तो आपका मैक्सिमम फ़ायदा जो हो सकता है समझाया जाएगा, और उसकी तरफ से करेंगे
तो नॉर्मली क्या है, जो गुड कंसल्टेंट होता है वो किसी की तरफ से नहीं करता, वो मिड पॉइंट पे ले आता है, तभी बात बनती है। अगर आप किसी को दूसरी पार्टी को चूस रहे हैं तो वो बेवकूफ़ वो भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा एम इन वीडियोस के माध्यम से इन चीज़ों का, इन कॉन्सेप्ट्स को अवेयर कराना है आप लोगों को कि ये चीज़ है। क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अब लोग कहेंगे कि यार ये घर की कितनी बात और ये कितना घर, अरे भाई इसमें 1.5-2 करोड़ इन्वॉल्व है। 1.5-2 करोड़ आपका बेटा या बेटी कितने साल में कमाएंगे, कितने में बचाएंगे? आपने तो कमाया ही नहीं। जो भी आज के दिन पुराना आदमी 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी में बैठा है, उसने जीवन में 1.5 करोड़ नहीं कमाया। उसकी तो तनख्वाह बहुत कम थी, वो तो रिटायर हो लिया 10 साल पहले। उसने शायद सब कुछ मिला मिलू के 80 लाख कमाया होगा, 70 लाख कमाया होगा। येस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, तो मैं उसकी बहस नहीं कर रहा। किसी टाइम का 20 लाख इज इक्वल टू आज का मे बी 2 करोड़, दैट इज़ ओके। बट आई एम टेलिंग यू कि इतना ऐसा नहीं है कि इस पर चर्चा नहीं करी जाए। रोज़ बैठ के जो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हो अपनी सोसाइटी के पार्क में आके, RW, ये चीज़ क्यों नहीं डिस्कस करते? भाई साहब ये हम इसका प्रोग्राम करें तो कैसा रहेगा, ये चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस होती आपकी, बताओ। शेयर करो ये वीडियो, ये 9 बजे वाले मैं कहता हूँ मत शेयर किया करो, पर ये वाला शेयर करो, आप लोगों को बताओ, अवगत कराओ कि हाँ यार ये हमारी सोसाइटी पुरानी हो रही है। लिफ्ट पता है कौन सी है? ये वाली ऐसे बंद होती है, जहाँ वो ऐसे जाली सी नहीं आती थी, ऐसे वाली भी हैं, बहुत ऐसे वाली भी हैं। तो अब वो उनको कितना अच्छा करोगे आप? स्विमिंग पूल की कैपेसिटी, स्विमिंग पूल है ही नहीं, स्टिल्ट हैं, स्टिल्ट में वो बच्चे कहीं जाते हैं तो लगता है गाड़ी छोड़ नहीं सकते, बच्चे गाड़ी मार जाएगी, टक्कर कर जाएगी, साइकिलिंग नहीं कर सकता, कार फ्री जोन नहीं है, बेसमेंट पार्किंग नहीं है, तो भारी गाड़ियाँ हैं खड़ी हैं और ऐसे स्टिल्ट हैं। लोगों ने अपना कचरा भरा पड़ा है, वो गाड़ियों के थ्रू ऐसे होके कहीं से फिर वो लिफ्ट में जाते हैं, बटन दबा के ऊपर चलते हैं। तो भाई आजकल तो बढ़िया प्रोग्राम हो गया है ना, आर्किटेक्ट बढ़िया सा लो, खुद भी बिल्डर बन सकते, किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, वो और पैसे कमा सकते हो। उसमें और आइडिया दे दिया आपको। बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर चाहिए किसी को, कैन यू हायर शपूर जी फॉर योर सोसाइटी? लैंड आपकी, बनाने वाला शपूर जी, बिल्डर चाहिए ही नहीं, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर चाहिए आपको, करना है, करें टाइप, आप बताओ, बना देगा बढ़िया सा, सब प्रॉफिट आपका। वो तो अपना जो बनाने की कॉस्ट बता देगा, आपके पास फ्लैट्स आ जाएंगे, हर इंसान को एक फ्लैट मिल जाएगा, उस फ्लैट को उसको खुद रखना है, बेचना है, उसकी मर्जी, ओनरशिप उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हो, सारे खुद ही बन जाओ और खुद खड़े रहना। सबका टाइम पास करा दिया मैंने, जितने भी 60s वाले हैं सब खड़े रहना, बगल में अपने किराए पे ले लेना, जो भी सोसाइटी बगल में किराए पे ले लेना, रोज़ कंस्ट्रक्शन मॉनिटर करना, उसके वीडियोस बनाना, सोसाइटी का बढ़िया नाम रखना, ब्रांडिंग करना, बाकी मदद मैं कर दूँगा, पूरी कर दूँगा। भाई साहब ये बन रही है, यहाँ पे डेंसिटी इतनी है, कमरे का साइज़ ऐसा है और ऐसे बनेंगे और पहली बार लोग बना रहे हैं, एंड आपको कोई मार्केटिंग बजट नहीं, कोई सेल्स बजट नहीं, कोई मुलाजिम नहीं रखने, बनाओ अपने एक फ्लैट अपने हिस्से में, एक फ्लैट बाय 1 गेट 1 फ्री, वो बाय फ्री हो गया, वो फ्री वाले में खुद रह लेना या बिकवा देंगे उनको, और मार्केट के रेट से कम रेट पे बिकवाएंगे, क्योंकि आपके ओवरहेड कॉस्ट नहीं होगी, कोई ओवरहेड कॉस्ट ही नहीं होगी, ना तो मुलाजिम रखे, ना ब्रांडिंग, ना सेल्स, ना कोई कस्टमर केयर, ना कुछ ताम झाम नहीं, ना CRM, ना पिया, और बन गया, बना दिया उसने। जो बनाने वाला है उसको बोल देना, भाई सुन तू भी तगड़ा वाला है, तू बेच लेना एक टावर, अपनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल ले, बाकी हमें दे दे। सब हो सकता है, जेब से कुछ नहीं गया, जेब में आया ही आया। आइडिया कैसा है बताओ पहले तो, पेपर पे कैसा? बाकी तो आप में से कुछ लोग लॉयर होंगे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, कुछ बिल्डर होंगे, छोटा मोटा बनाने वाले, तो कॉस्ट ऑफ जिसको सब कुछ आता है, ये हर सोसाइटी में सब मिल जाएगा आपको, डॉक्टर से लेके IAS ऑफिसर से लेके हर तरह के लोग रहते हैं, उनको सब पता है कि जो मेरा काम आइडिया देना है। अभी इसको कैसे फूल प्रूफ बनाया जा सकता है, वो चाय पे चर्चा करो ना, शाम को बैठते हो, ज़बरदस्ती धर्म की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, भाई साहब ऐसे होने वाला है, ये हो जाएगा देश का, ये, अरे अपनी सोसाइटी का भला करो, अपना भला करो। अपना भला कर नहीं सकते, दुनिया की जानकारी, मतलब यूक्रेन एंड रशिया, क्या आपको क्या लेना देना भाई साहब, डॉलर यहाँ से वहाँ, ठीक है भैया, अपना बना लो ना यार।
पूरी सोसाइटी वालों की 2 साल की मेहनत में 2 करोड़ का फ़ायदा है एक फ्लैट ओनर को, साल का 1 करोड़ का। 1 करोड़ बोले तो महीने का 8.5 लाख रुपए के करीब। कितनी तनख्वाह पे काम करते हैं आपके बच्चे, बताओ? कर सकते हो? कितने लोग करना चाहेंगे? सोसाइटी का नाम कमेंट सेक्शन पे लिख देना, या व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। मानेसर साइड की लोकेशन पे मत करवाना ये काम। लोकेशन चाहिए अपने को 43 सेक्टर के विद इन 3 किलोमीटर, जहाँ क्या वो हुड्डा सिटी सेंटर वो सब बना हुआ है ना, तामझाम, विद इन 2-3 किलोमीटर्स ऑफ दैट। बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। और जो मैंने रेट्स बताए हैं, मैंने कम रेट ही बताए हैं फ़ायदा होने के। कईयों में तो मैं जो जानता हूँ और जो मैंने एक आधी करी है, इससे भी कहीं ज़्यादा प्रोग्राम है, इससे भी कहीं ज़्यादा प्रोग्राम है। हाँ, तो अगर प्लॉट हो तो पता नहीं वहाँ कितने लाख गज का हो, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर करिए इसको, लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन पे रखिए। मेरा काम आइडियाज़ लाना है, मैं आइडियाज़ लाता रहूँगा जो आपकी लाइफ में टेंजिबली इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मेन काम चैनल का यही है कि जो चीज़ करी जा सकती है वो चीज़ बतानी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऐसे, वो वाले नहीं। पत्थर उछालो आसमान में छेद होता है, ये नहीं। ये सुन के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मोटिवेशन। पत्थर मारेंगे आसमान में छेद होता है, तबीयत से उछालो, मत उछालो, ये वाली बातें करो। थैंक यू।